कोनों की कृष्ण भगवान से बात हो। कितने 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 लोग हैं और साले एक नहीं बताओ कि भारत देश में जो यहाँ से पटपटे बम फूट व्यवहार हो। मध्य प्रदेश के दमोह की पथरिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और बीएसपी की नेता रामबाई एक बार फिर से चर्चा में है। रामबाई ने इस बार साधु संतों को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा गरमा रहा है उनके बयान के बाद से। वहीं अटकलें लग रही है कि क्या रामबाई कांग्रेस में जा सकती है, ऐसा क्यों, विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के पथरिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रही, जो अपने दबंग अंदाज के लिए जानी जाती रही है, रामबाई काफी दिनों के बाद एक बार फिर से चर्चा में रही है। रामबाई अक्सर विवादों की वजह से चर्चा में रहती है अपने बयानबाजी को लेकर, और एक बार फिर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है और इस बार उन्होंने टिप्पणी की है साधु संतों पर। दरअसल पथरिया में अलग अलग समस्याओं और मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस धरना प्रदर्शन को जब रामबाई संबोधित करने के लिए आई, तब उन्होंने विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत देश में ऐसी सरकारें बैठी है जहां पर अधिकारी और कर्मचारियों के लगभग साधु संत पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों की भगवान से बातें होती हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं बता पाता कि यहाँ पर बम फूटने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इशारों में कई जाने माने संतों पर निशाना भी साधा और उन्हें जगत गुरु की उपाधि दिए जाने पर सवाल उठाए। समझो तुम्हें और लड़ो भिड़ो बात अलग है, लेकिन सम्मान की जिंदगी तो जियो। भारत देश में सरकारें ऐसी बैठी हैं कि जहां आज अधिकारी और कर्मचारी के लगभग साधु संत पैदा हो गए हैं, जहां राम की बात है, श्याम की बात है। आपको शायद पता ही नहीं उज्जे, कोनों की राम से बात हो, कोनों की भाभी राधे माँ से बात हो, कोनों की जगतारण से बात हो, कोनों की कृष्ण भगवान से बात हो। कितने 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 लोग हैं और साले एक नहीं बताओ कि भारत देश में जो यहाँ से पटपटे बम फूट व्यवहार हो। सरकारें तो खर्च कर रही हैं, इन्हें महाराजों से कहीं नहीं पूछ लेते कौन सी आफत आवे वाली है। राधे माँ से तो उनकी बात हो रही कि मुझे बड़ा स्थान चाहिए है। अब कौन सा बड़ा स्थान चाहने थे तो गिर गए अपनी बातों से कर करके। कहूँ संविधान खत्म करने को मनुष्य खाद तो है नहीं, मनुष्य नीति की बात कर रहे। बताओ आप, और ऐसे लोगों को सुरक्षा व्यवस्था है और ऐसे लोगों के लाने धर्म गुरु को पद दोगा इतनी बड़ी मात्रा में। एक कोई मंच पे बैठ के कह रहा हो टोपी वाले चादर वाले, कोनो कह रहा हो तुम हमारे पाँव में झुकते हो, मुसलमान आओ, कोनो कह रहा अब एसटी समाज में भी कह नहीं सकते यहाँ महाराज हर कहीं नहीं कह सकते। बेचाना था कि बीजेपी की तरफ से जो आदेश नन्ना के एसटी से का चुकाना तो दिक्कत तुम और छू ले परमिशन नहीं ऊपर से नभी तुम और से कर रहे। फिलहाल रामबाई के द्वारा साधु संतों को लेकर जो ये बयान दिया गया है वो काफी चर्चा में है। उनके बयान को कई साधु संतों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिनमें से कई साधु या संत जो हैं या कथावाचक जो हैं वो मध्य प्रदेश से भी आते हैं। इस बीच आपको बता दें कि रामबाई की कुछ तस्वीरें हाल के दिनों में वायरल हुई थी, जिसमें वो जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ उनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि क्या रामबाई बीएसपी छोड़कर अब कांग्रेस में आने वाली है। आपको बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2023 के पहले पथरिया से बीएसपी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या रामबाई कांग्रेस का रुख अपना सकती है, कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। खासतौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद लगातार ये अटकलें तेज हो रही है। आपको भी बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके कुछ बयान भी वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने कमलनाथ की भी तारीफ की थी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या आगे चलकर रामबाई जो है वो बीएसपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही रामबाई ने जो बयान साधु संतों को लेकर दिया है वो अब एक नया विवाद को जन्म देता हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहा है। इस पर अब आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है ये भी देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।